एक बहुत धनवान सेठ था। उस सेठ के पास जितना ज़्यादा धन था वह उतना ही ज़्यादा कंजूस भी था। 1 रुपए खर्चा करने से पहले भी वह सेठ पहले यह सोचता था उसकी भरपाई कैसे होगी। कभी अगर थोड़े पैसे खर्च भी हो जाएं तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। इस सेठ के रिश्तेदार और दोस्त हमेशा उससे दावत मांगते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से सेठ उन्हें टाल दिया करता था। एक बार व्यापार में सेठ को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। सेठ के दोस्त और रिश्तेदार उसके पीछे पड़ गए कि अब तो उसे दावत देनी ही पड़ेगी। सेठ ने उन्हें काफ़ी टालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। आखिरकार बेमन से ही सही सेठ को उन्हें दावत के लिए कहना पड़ा। सेठ ने सभी को बेमन से कहा तो कह दिया, लेकिन अब वह पूरा समय यही सोचता रहा कि जो खर्चा होगा उसकी भरपाई कैसे की जाए। इसी चिंता से उसे रात को नींद नहीं आई। लगातार सोचते रहने के कारण आखिरकार उसके दिमाग में एक युक्ति आई। सेठ ने सभी को एक दिन दावत में बुलाया। हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने लगे। पकवान की खुशबू से आस पड़ोस महक उठा। एक तरफ जहां सभी लोग पकवान की खुशबू में खोए हुए थे, दूसरी तरफ सेठ ने अपने नौकरों को बुलाकर सभी के चप्पल और जूतों बोरों में भरवा लिया और शहर में व्यापारी के पास गिरवी रखने के लिए बोल दिया। सेठ ने नौकरों को व्यापारी से कहने के लिए कहा कि इन सभी जूते चप्पल के मालिक आकर उन्हें छुड़वाएंगे। इनके बदले में जो भी पैसा बनते हैं वह सेठ को भिजवा दिया जाए। व्यापारी ने सेठ की बात मानते हुए सभी जूते चप्पलों को गिरवी रख लिया और उनके बदले में अच्छी रकम सेठ को भिजवा दी। इस बात से अनजान सभी रिश्तेदार और दोस्त सेठ के घर स्वादिष्ट भोजन करने में मग्न थे। जब भी कोई खाने की तारीफ करता तो सेठ मुस्कुराकर कहता, यह तो आपके ही चरणों का प्रसाद है। खाना खत्म करके जब सभी मेहमान अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे तो सबने बाहर आकर देखा तो सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी की भी चप्पल या जूते वहाँ पर नहीं थे। सभी सोच में पड़ गए कि इतने सारे जूते चप्पल कहाँ जा सकते हैं। सभी को परेशान देखकर सेठ ने सारा सच उन्हें बता दिया और बड़ी दृढ़ता से सभी को परेशान देखकर सेठ ने सारा सच उन्हें बता दिया और बड़ी दृढ़ता से कहा, जो भी अपने जूते या चप्पल वापस पाना चाहता है वो शहर में व्यापारी के पास जाकर उन्हें छुड़वा सकता है। सभी दोस्त और रिश्तेदार उस समय को पूछने लगे जब उन्होंने सेठ से दावत की मांग की थी। सभी सेठ को भला बुरा कहते हुए वहाँ से वापस चले गए और सेठ अपनी बुद्धिमानी पर इतराते हुए मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस कंजूस सेठ की मज़ेदार कहानी? क्या आप भी अपने आसपास या अपने दोस्तों में से किसी कंजूस शख्स का नाम जानते हैं जो इस सेठ की तरह अपने पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको